जनता अपना मूड बना लिया है। जहां हम जा रहे हैं हुजूम खड़ा होते जा रहा है। जनबल का संघर्ष टक्कर है धनबल और बाहुबल से। टमटम छाप क्रम संख्या 5 पर बटन दबाकर इन्हें भारी से भारी मतों से विजयी। सच्चे, अच्छे और ईमानदार व्यक्ति को चुनिए। चुनाव भारी मतों से जीत रहे हैं। अब रेस में कोई दूसरा प्रत्याशी नहीं है। मैं जब जीत के आऊंगी तो बेगूसराय को सुंदर और स्वच्छ नगर निगम बनाऊंगी। इस बार मतदाता खुश है कि पैसे का खेल नहीं होगा। काम करने वाले को प्रायोरिटी मिलना चाहिए और जनता भी चाहती है परिवर्तन। एक मौका दीजिए और विकास की गंगा बहेगी। और टमटम पूरी विकास गति को लेके बेगूसराय नगर निगम में दौड़ेगा। कुमारी कल्पना जी हैं। बता दूं कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया चूँकि भाजपा ने इनको समर्थन दिया है और भाजपा जिलाध्यक्ष राजकिशोर सिरर ने यहाँ से आज सब कुछ साफ कर दिया है। आज यहाँ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया, सामने चुनाव है, तो जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने जनता से यही कहना चाहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी के जनता से, आप लोगों ने मुझे चुना है, अपने बीच लाए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं जब जीत के आऊँगी तो बेगूसराय को सुंदर और स्वच्छ नगर निगम बनाऊँगी। मुझे अपने पार्टी से भरोसा है, जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता से, और मीडिया भाइयों को भी मेरा प्रणाम और कार्यकर्ताओं को भी मेरा नमस्कार। क्या लगता है जनता का क्या मूड है, क्या रुझान है, चूँकि सामने वोटिंग है सर? जनता अपना मूड बना लिया है कुमारी कल्पना जी को जिताने के लिए, क्योंकि जनता ने देखा है। इससे पहले जो लोग हुए थे मेयर, उनको भी जनता देखा है और चित्र के माध्यम से उनके पूरे परिवार का चरित्र को भी जनता को मालूम है। इसलिए जनता ने मूड बना लिया है कि कुमारी कल्पना को हम अपना मत देंगे। सर, अगर ये समझा जाए कि कुमारी कल्पना के नाम पर जो भाजपा में बिखराव था, पूरा भाजपा समर्थन दे रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई बिखराव नहीं है। अगर एक कोई आदमी थोड़ा चुनाव है हल्का सा बिखरा हुआ, लेकिन उसको हमने ठीक कर लिया है। सारे पार्टी इनके सपोर्ट में हैं। सर, इस बार जनता सीधे मेयर का चुनाव कर रही है, तो यहाँ से जो हमारे दर्शक, हमारे जो भी जनता मालिक देख रहे होंगे नगर निगम बेगूसराय, उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? मतदाता से मेरा अपील है, मतदाता से मेरा आग्रह है कि वो डायरेक्ट जो चुनते हैं, इससे एक संदेश जाता है। पहले जो चुनाव होता था, जो वार्ड जो चुन कर जाता था, उसमें पैसे का खेल होता था। इस बार मतदाता खुश है कि पैसे का खेल नहीं होगा, डायरेक्ट हमने मेयर को चुनाव किया है। नमस्कार, प्रणाम। हम गोलू राजा आप सभी को प्रणाम करते हैं। साथ ही साथ बेगूसराय के तमाम जनता से मेरा एक अपील है कि बेगूसराय से महापौर पद की प्रत्याशी कुमारी कल्पना जी, जो कि सुजोग हैं, कर्मठ हैं और वो योग्य भी है, जिनका चुनाव चिन्ह टमटम छाप है क्रम संख्या 5। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर इन्हें जिताएंगे और ये जीतने के बाद बड़ा ही अच्छा कार्य करेंगी, मुझे उम्मीद है इनसे। तो आप सभी से आग्रह है कि टमटम छाप क्रम संख्या 5 पर बटन दबाकर इन्हें भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं। कि टमटम छाप क्रम संख्या 5 पर बटन दबाकर इन्हें भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं। जो भ्रम था, अब आज यहाँ से राजकिशोर सर ने उसको स्पष्ट कर दिया, तो क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि भाजपा ने पूर्ण समर्थन दे दिया है? मैं धन्यवाद देता हूं सबसे पहले उनको। और कोई भ्रम नहीं था, लोग कुछ भ्रम फैला रहे थे, भ्रमित कर रहे थे। राजकिशोर जी जिलाध्यक्ष भाजपा के ही अनुमति से श्री कृष्ण बाबू पूर्व विधायक नगर बेगूसराय के घोषणा किए थे और बार बार ये बोला जा रहा था कि जिला अध्यक्ष की ही अनुमति से श्री बाबू ने घोषणा किया। और बीच में जब नामांकन के दिन भी जिला अध्यक्ष जी यहाँ हमारे साथ मौजूद थे और जो भ्रम फैलाने का काम किया, आज उन्होंने आके यहाँ उस भ्रम को समाप्त कर दिया और खुद ही उन्होंने
कुमारी कल्पना को भाजपा का अधिकृत उम्मीदवार बताया और जनता से, लोगों से अपील किए कि कुमारी कल्पना को क्रमांक 5 टमटम छाप चुनाव चिन्ह पर भारी मतों से विजय बनाए। और मैं भी जनता से आपके माध्यम अपील करता हूं, बेगूसराय के बुद्धिजीवी जनता, सम्मानित जनता, जाति पाति धर्म से उठ के सबका साथ सबका विकास के नारा के साथ हम मैदान में आए हैं। हम अपील करते हैं कि आप एक बार कुमारी कल्पना को मौका दीजिए। मेयर, मुख्य पार्षद, महापौर तो आपने देखा, लेकिन विकास की कोई गति नहीं देखी, विकास नहीं देखा। एक मौका दीजिए और विकास की गंगा बहेगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आपके माध्यम से नगर निगम के जनताओं से अपील करते हैं और मैं पूरे जिलावासी से भी अपील करते हैं, बुद्धिजीवी सम्मानित लोगों से, कि आप मेरे समर्थन में जिनके रिश्तेदार हैं, जो जहां हैं, नगर निगम में मेरे लिए कुमारी कल्पना को वोट दिलाने के लिए अपील करें, मदद करें। धन्यवाद। क्या लगता है सर, मुकाबला कैसे देखते हैं? जनता का क्या मूड, चूंकि चुनाव और वोटिंग बहुत सामने है सर। जनता का पूरा आशीर्वाद मिल रहा है और जहां हम जा रहे हैं हुजूम खड़ा होते जा रहा है। जनता हमारे आशीर्वाद देने में कोई कमी नहीं कर रही है। जिस मोहल्ले में जाते हैं वहीं से 25-50 आदमी साथ हो जाते हैं। मुझे भरोसा है कि हम जनता को पूरा आशीर्वाद मिलेगा और 30 तारीख को हम विजयी होंगे। 28 तारीख को जनता क्रमांक संख्या 5 पे टमटम छाप पे भारी मतों से विजयी कराएंगे। सर, यहाँ से आज आपके द्वारा, आपके पार्टी के द्वारा कल्पना कुमारी का घोषणा पत्र जारी किया गया, क्या खास बिंदु रहा उस घोषणा पत्र में से? घोषणा पत्र में कई खास बिंदु हैं। उसमें जैसे सड़क जाम की व्यवस्था है, युवाओं के लिए ई लाइब्रेरी की व्यवस्था करेंगे, सड़क नाला का व्यवस्था सुदृढ़ ढंग से करेंगे, गुणवत्तापूर्वक काम करेंगे। युवाओं के लिए जो हम व्यापारियों के लिए सुरक्षा के लिए हम व्यवस्था करेंगे, जहां पूरे नगर निगम में हाई मास्क लाइट की व्यवस्था करेंगे। और जो भी तकनीकी समस्या है, अभी प्रदूषण में बेगूसराय भारत में नंबर 1 हो गया है। मैं विशेषज्ञों की सलाह से प्रयास करूंगा कि हमारे यहाँ का प्रदूषण भी ठीक हो और प्रदूषण मुक्त शहर बने। और हमारा शुरू से ही सोच है कि भारत में सबसे नंबर 1 इंदौर नगर निगम है। हम भी उसी तरह से आगे बढ़ें और बेगूसराय नगर निगम को स्वच्छ सुंदर नगर निगम बनाएं। धन्यवाद। लगातार आप सुन रहे थे, नवीन सिंह हमारे साथ थे, इन्हीं की धर्मपत्नी कुमारी कल्पना, मेयर प्रत्याशी मुखिया जी संजीव जी हमारे साथ हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज राजकिशोर सिंह ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया है। देखिए, स्पष्ट तो पूर्व से ही हो चुका था। कुछ लोग दिग्भ्रमित कर रहे थे, जो अध्यक्ष जी ने नहीं किया। श्री कृष्ण बाबू भी पूर्व विधायक जो हैं, वो उनको अधिकृत किए थे। श्रीमान राजकिशोर जी भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष हैं, उनके द्वारा श्री कृष्ण बाबू को अधिकृत किया गया था और उन्होंने उस समय घोषणा की थी। लेकिन कुछ लोग जो है उसको दिग्भ्रमित कर रहे थे। लेकिन आज तो स्वतः आप सब मीडिया वाले, हमारे जितने भी भाई हैं, सब लोग के सामने में उन्होंने घोषणा किया है। और निश्चित रूप से काम करने वाले को प्रायोरिटी मिलना चाहिए। और जनता भी चाहती है परिवर्तन, जनता चाहती है परिवर्तन। जो बने हैं उनको देखा है और इनका परिवार तो शुरू से ही सेवा और समर्पण के भाव से, ये आज से ही नहीं, ये नवीन जी के पिताजी और उनकी माँ ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। और मुझे लगता है जो सेवा और समर्पण में कहीं कोई कमी नहीं किए, उसी के कारण, उसी का ये कारण जो है आज मास भी इनको चाह रही है। संपूर्ण 4500 नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत सबसे प्रिय अगर कोई है तो कुमारी कल्पना है। और उनको हम लोग भी आग्रह करते हैं 5 नंबर क्रमांक पर भारी मतों से इनके विजयी बनावे और बेगूसराय की तस्वीर कोई बदलेंगे, इतना मेरा आशा और विश्वास भी है और जनता भी चाहती है। राममूर्ति जी को सुन सकते हैं। राममूर्ति जी, क्या कहना चाहिए? युवा, चूंकि पूरा देश से तमाम समर्थक यहाँ आए हुए हैं और सब कुछ स्पष्ट हो रहा है यहाँ से। मैंने आपको पहले भी गौरव भाई कहा था कि हवा दूसरी है, परिवर्तन की हवा है और जनबल का संघर्ष टक्कर है धनबल और बाहुबल से। अभी तक नगर निगम में जो महापौर बने उन्होंने धनबल और बाहुबल का प्रयोग किया, लेकिन इस बार का जो नगर निगम का चुनाव है, जनता जो जनार्दन है उसके माध्यम से जनप्रतिनिधि का, मेयर का सीधा चुनाव होना है। तो
तो जनता निश्चित सेवक चुनेगी, शासक नहीं चुनेगी। ये परिवार कुमारी कल्पना जी का है, वो सेवक जनसेवक का परिवार है। इनके ससुर मुखिया रहे, इनकी सास मुखिया रही, इनके पतिदेव भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता और भोला बाबू के साथ रहकर बहुत वर्षों तक पार्टी संगठन और समाज की सेवा किया। उनके पुत्र अभी युवा मोर्चा के हमारे जिला के उपाध्यक्ष हैं शशांक शेखर, हर एक सेवा के काम में आगे बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। ये परिवार समाज सेवियों का है, संगठन सेवियों का है। ये लोग इनको अवसर देंगे और नगर निगम चमकेगा, नगर निगम का विकास होगा, नगर निगम में बदलाव होगा। बेगूसराय भाजपा युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष शशांक शेखर जी हैं और इन्हीं की मां कुमारी कल्पना मेयर प्रत्याशी हैं। और आज चूंकि भाजपा समर्थन को लेकर के तरह तरह की बातें हो रही थी और भ्रम की जो स्थिति बनी हुई थी सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार आप देख रहे होंगे, तो आज भाजपा जिला अध्यक्ष राजकिशोर सर ने आकर के इसे स्पष्ट कर दिया कि यहाँ से बेगूसराय नगर निगम से जो मेयर प्रत्याशी हैं जिसे भाजपा का समर्थन मिल रहा है वो कुमारी कल्पना है। हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले शुभकामनाएं आपको, जो है आपकी माता श्री लड़ रही, चुनाव लड़ रही हैं, क्या कहना चाहिए? आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा और सामने चुनाव है। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री राजकिशोर जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूं। ये पार्टी नहीं है, परिवार है। जैसे परिवार में गार्जियन होते हैं, अभिभावक होते हैं, माता पिता अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, इसी तरह यह भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से मेरे पिताजी 3 दशकों से काम कर रहे हैं, पिछले 4 वर्षों से मुझे भी मौका मिला है, मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक व्यक्ति, अच्छे और सच्चे व्यक्ति को चुनती है। मैं ये ऋण कभी नहीं चुका पाऊँगा भारतीय जनता पार्टी का, जिन्होंने हम जैसे सामान्य कार्यकर्ता पर भरोसा किया और अपनी मेयर प्रत्याशी के रूप में मेरी माताजी कुमारी कल्पना को समर्थन दिया। शशांक जी, नगर निगम में जनता सीधे इस बार मेयर चुनेगी, उपमेयर चुनेगी, तो क्या मैसेज करना चाहेंगे, क्या अपील होगा, क्या आशीर्वाद लेना चाहिए जनता से? मैं सभी मतदाताओं से अपील करूंगा, इस बार आपको जो अवसर मिला है उसका सदुपयोग कीजिए, सच्चे, अच्छे और ईमानदार व्यक्ति को चुनिए। पिछले 10 वर्षों से जो ये प्रक्रिया थी एक जनता के द्वारा मेयर नहीं चुनने की, इस बार सरकार ने हमें एक अवसर दिया। पहले वार्ड के द्वारा चुना जाता था, वार्ड पार्षद, फिर वहाँ वो लोग पैसे का भ्रष्टाचार करके वो एक मेयर बनाते थे। तो वो मेयर सिर्फ अपने पार्षदों की सुरक्षा के लिए, उनसे तालमेल बिठाने के लिए विकास का कोई कार्य नहीं करते थे। ये जो एक व्यवस्था है, इसमें मुझे पूरी उम्मीद है कि विकास गति के साथ रहेगा और टमटम पूरी विकास गति को लेके बेगूसराय नगर निगम में दौड़ेगा। क्या लगता है, चूंकि लगातार जनता के साथ, जनता के बीच जा रहे, जनसंपर्क कर रहे, जनता का क्या मूड है, चूंकि सामने 28 तारीख को चुनाव है? आप देख सकते हैं यहाँ पर जनता का अभूतपूर्व समर्थन हमें मिल रहा है। जन सैलाब, जहाँ भी हम जा रहे हैं जन सैलाब उमड़ रहा है। कुमारी कल्पना जी टमटम छाप के लिए जनता में उत्साह है और उनका भरपूर समर्थन मिल रहा है। युवा कार्यकर्ता प्रवक्ता सत्यम जी हमारे साथ हैं। जी नमस्ते। क्या कहना आज का इस कॉन्फ्रेंस? एकदम प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए था कि सारी जो अटकलें थे वो विराम लग गई कि भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार कुमारी कल्पना जी हैं और कुमारी कल्पना जी अपनी मैनिफेस्टो जो चुनावी घोषणा पत्र है वो आज विमोचन की है और बताई हैं कि किस रूप में वो नगर निगम को संवारेंगी, सजाएंगी, लोगों के लिए क्या जन कल्याण की भावनाओं को लेकर वो कहाँ कहाँ जा रही हैं और क्या उनको आशीर्वाद मिल रहा है। इनके देखिए, लग इसलिए भी रहा है कि ये जीत रही हैं कि इनके परिवार ने समर्पण की बेदी पर समाज सेवा में आकर सर्वस्व समर्पित कर दिया है और आज तक किया है। आज राजनीति में काल कोठरी होती है, जो वहाँ जाते हैं उससे दागी बन के आते हैं। आज इनका परिवार आज तक दागी नहीं बना और अभी भी एकदम ये पाक साफ हैं और इस तरह से निश्चित रूप में टमटम की सवारी करेगी और विकास की गति देगी। आपकी पुत्रवधू चुनावी मैदान में है, जनता ने आपको आशीर्वाद दिया, आपकी धर्मपत्नी प्रतिनिधि रह चुकी हैं, बेटा समाज की सेवा में लगा हुआ है, पोता लगा हुआ है और अब पुत्रवधू भी जनता के प्रतिनिधि के लिए तैयारी कर रही हैं और चुनावी मैदान में। तो ये तो सभी लोग जानते हैं कि हम लगभग 15-20 वर्षों से समाज सेवा में लगे हुए हैं और हम नहीं बल्कि हमारी पत्नी भी मुखिया रह चुकी हैं, हम मुखिया रह चुके हैं, सब सामाजिक सेवा में हैं और सभी आदमी जानते हैं कि हम समाज सेवा में लीन हैं। तो आज हमारी पुत्रवधू मेयर के प्रत्याशी हैं और पूरे समाज के लोग ये आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं और हमारा ये दावा है कि हम बहुत अधिक मतों से मेयर पद के पर विजयी होंगे। गौरव जी, कोई संघर्ष नहीं है, 19 प्रत्याशी तो मैदान में हैं।
लेकिन जो पहले डिप्टी मेयर थे वो भी मेयर के लिए, जो मेयर थे वो भी मेयर के लिए। लेकिन निश्चित रूप से कुमारी कल्पना जो हैं वो उनमें एक अच्छा छवि और स्वस्थ छवि और समाज सेवी वाला छवि है जो इनको फ़ायदा पहुंचाएगा। चुनाव भारी मतों से जीत रहे हैं, अब रेस में कोई दूसरा प्रत्याशी नहीं है। तब जब माननीय जिलाध्यक्ष महोदय ने ऐलान कर दिया है कि कुमारी कल्पना जी को प्रदेश से लेकर जिला स्तर के भाजपा कार्यकर्ताओं का समर्थन है। लगातार आप सब रहेंगे, लगातार नगर निकाय चुनाव को लेकर हम अपडेट देते रहेंगे। मिलते नई जानकारी के साथ कैमरामैन विकास के साथ मैं कुमार पाठक, केवी स्टूडियो बिहार। भारतीय जनता पार्टी जिला कमेटी के साथ मीटिंग कर 4 मीटिंग में जो मीटिंग हुई, मीटिंग से छनकर बात आई है कि कुमारी कल्पना जी को अपना समर्थन सब लोग देंगे। और इसी बिंदु पर चर्चा होने के बाद सारे बेगूसराय में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पार्टी ने गठन करके प्रत्येक बूथ पर जाकर अपनी मीटिंग करना शुरू कर दिए हैं कुमारी कल्पना को टमटम छाप पर जिताने के लिए। आपका मुख्य मुकाबला किससे होगा? मेरा मुख्य मुकाबला अभी जो वर्तमान में है वो नहीं वो क्या उनका नाम है, वो राजीव जी की पत्नी मीनाक्षी जी से है। आप किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं? नगर निगम में तो सब रोड टूटा हुआ है, आपका क्या चुनावी एजेंडा होगा? इससे पहले नवीन जी कोई संवैधानिक मुद्दा पर थे नहीं, संवैधानिक पद पर थे नहीं, लेकिन एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। सामाजिक कार्यकर्ता के निमित्त उन्होंने जो समाज में काम किए हैं उससे पता चलता है जब संवैधानिक पद पर आएंगे तो जो समस्याएं हैं सारी समस्याओं का उन्मूलन होगा। वैसे इस पेपर से आप देख के बता सकते हैं जो चीज़ में दिया गया है सारे बिंदु पर काम होगा और बढ़िया ढंग से काम होगा। इस बार इंटरव्यू में ये कहा गया कि कल्पना जी भाजपा के सदस्य है नहीं तो भाजपा कैसे समर्थन देगी? हाँ, मैं कहना चाहूँगा कल्पना जी भाजपा के सदस्य हैं, लेकिन मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जब कोई कार्यकर्ता अगर उनके पति कार्यकर्ता हों तो दिन भर जब पार्टी के काम में रहते हैं और रात के जब 12 बजे कार्यकर्ता जब लौट के आते हैं तो उनकी पत्नी बैठी रहती है उनके लिए 2 रोटी बनाने के लिए। तो कार्यकर्ता ये तो वास्तव में है, सदस्य भी हैं, लेकिन सदस्य अगर नहीं भी जो कार्यकर्ता होते हैं उनके परिवार के सारे लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। ये तो सक्रिय सदस्य हैं और पार्टी के प्रत्येक कार्य में हमेशा लगे रहते हैं। और पार्टी का जब कार्यक्रम यहाँ हुआ तो मैं देखा हूँ कि इनके हर कार्य के गतिविधि में इनकी मौजूदगी रहती थी। बीजेपी के ही बंदना सिंह भी देखिए, हमारे पास जो रिज्यूम आया मेयर पद के लिए सिंगल कुमारी कल्पना की आई, तो मैं भारतीय जनता पार्टी ने इससे पहले रिज्यूम से पहले 3 मीटिंग किए। रिज्यूम मांगने के बाद केवल कुमारी कल्पना की मीटिंग आई है। यह 100% सच है। आप आगे लोगों को भी पूछ सकते हैं क्या आपका रिज्यूम उनके पास है? जिनका रिज्यूम आया पार्टी ने उनको तय किया। व्यक्तिगत राजकिशोर सिंह तय नहीं किया है, पार्टी के मंडल के अध्यक्ष, पार्टी के जिला उपाध्यक्ष, जिला के मंत्री, कोषाध्यक्ष सारे मिलकर ने तय किया है। और प्रदेश ने भी परसों तय कर दिया है, जिसको आप समर्थन दिए हैं उनके लिए जीत के लिए सारे कार्यकर्ता के लिए आवाहन फूंक दीजिए। जनता है, जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं जनता को संदेश देना चाहता हूं, खास करके मतदाता मालिक से संदेश देना करना चाहता हूं कि यह चुनाव चिन्ह जो है, इसमें चुनाव चिन्ह तो कोई और देते हैं, चुनाव आयोग देते हैं, पार्टी का चुनाव चिन्ह नहीं है। लेकिन चित्र के माध्यम से वह चरित्र को समझें, जिनका चरित्र सबसे अच्छा है मतदाता मालिक उन्हीं को अपना मत दें। सबको पास समझदारी है, सब लोग समझते हैं, इसलिए चित्र के माध्यम से चरित्र को समझें और अपना मत दें। ये क्लियर है कि भाजपा कुमारी कल्पना को समर्थन दे? जी 100% क्लियर है। पिछली बार भाजपा ने समर्थन दिया तो आप ही लोग में से कुछ नाराज हो गए थे, बोले कि खुद से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर। उसमें क्या हुआ कि अध्यक्ष को पूरा पावर है घोषणा करने का। घोषणा यहाँ के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं श्री बाबू उन्होंने किया, लेकिन अध्यक्ष को करना था, अध्यक्ष कर नहीं पाए, इसलिए किसी ने कहा कि अध्यक्ष को करना चाहिए और लोगों को नहीं करना चाहिए। यही केवल मतभेद था और कोई मतभेद नहीं था। किस मुद्दे पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? क्या मुद्दा होगा नगर निगम?
नगर निगम को सुंदर स्वच्छ और बनाना है। और सबसे पहले मैं मीडिया बंधुओं को मेरा प्रणाम। मैं भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से मैं इस चुनाव में खड़ी आई हूँ। इसके लिए मुझे बहुत बहुत आभार। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं अपने चुनाव के माध्यम से आप लोगों के अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से पक्ष से मुझे पता है कि मैं बेगूसराय को स्वच्छ और सुंदर नगर निगम बनाऊंगी। इसके लिए धन्यवाद। इस सभागार में बैठे हुए मीडिया के बंधु, श्रोतागण, बेगूसराय के मतदाता मालिक, प्रत्याशी कुमारी कल्पना जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के सहकारी प्रकोष्ठ के प्रदेश के महामंत्री नवीन जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के पंचायती राज के सह संयोजक आदरणीय संजीव कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के उपाध्यक्ष आदरणीय बलराम जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के उपाध्यक्ष आदरणीय अनिल जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के कोषाध्यक्ष आदरणीय राम कल्याण जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के मंत्री आदरणीय राकेश पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष बिरजू मल्लिक जी, भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा के हमारी बहन वंदना मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया सेल के मोनू जी और आप सब। वैसे भारतीय जनता पार्टी में नाम की महत्ता नहीं, काम की महत्ता होती है। जब व्यक्ति का जन्म होता है उस समय व्यक्ति का नाम नहीं रहता है, लेकिन काम की शुरुआत वहीं से होती है। जब व्यक्ति का निधन होता है उसका नाम रहता है, लेकिन काम वहाँ समापन होता है। ऐसे सारे लोगों को मेरा एक प्रणाम है, अभिवादन है, निवेदन है। मित्रों, मैं शॉर्ट में कहना चाहूँगा, जब चुनाव की घोषणा हुई, चुनाव की नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई, उससे पहले हमारे पास जो पद्धति है कि प्रदेश में जब विधायक की प्रक्रिया शुरू होती है तो जिला में उसका पेपर आ जाता है, रिज्यूम, और वही पेपर प्रदेश जाता है। लेकिन आपको मालूम है कि इस पेपर में कोई चुनाव चिन्ह पार्टी तय नहीं करती है, लेकिन चित्र तय करती है पार्टी। जो चुनाव आयोग है, चित्र को तय करना चुनाव आयोग काम है। चित्र से पता चलता है व्यक्ति का चरित्र। आपकी जो कुमारी कल्पना है, इस चित्र के माध्यम से इनके पूरे परिवार का आप चरित्र जान सकते हैं। इनके फादर इन लॉ 2 टर्म मुखिया रहे। कोई इस काल कोठरी में हमको लगता है कोई व्यक्ति कहीं कोई शिकायत बता देंगे तो मैं कहूँगा नवीन जी भारतीय जनता पार्टी के पिछले 3 दशक से काम कर रहे हैं। भोला बाबू का चुनाव हो, तुमने खर्च कौन करेंगे तो नवीन जी। बेगूसराय में कोई कार्यक्रम हो, जिला का कार्य समिति का कार्यक्रम हो, कौन करेंगे नवीन जी। मोदी जी का जितने कार्य हुआ है उस कार्य सारे कार्य का कार्यशाला कहाँ होगा तो नवीन जी के यहाँ। भारतीय जनता पार्टी का इनका लड़का शशांक जिला के युवा मोर्चा उपाध्यक्ष है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए जिन्होंने सद्गुण दिखाया, जो साहस दिखाया, जो पौरुष दिखाया, जो प्रतिभा दिखाई, जनता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ जो प्रीति दिखाई, भारतीय जनता पार्टी उसके साथ है, उसके साथ रहेगा। हमारे पास जब रिज्यूम आया, मेयर का सिंगल रिज्यूम कुमारी कल्पना की आई है और किसी का नहीं आया है। मैंने मीटिंग में सारे लोगों को सामने फोन करके रिज्यूम मांगा, किसी ने अपना रिज्यूम नहीं दिया। लेकिन बाद में किसी व्यक्ति के कहने पर वोटकटवा के रूप में अगर कोई खड़ा होता है तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को प्रदेश से पूछा जाता है कि कितने वार्ड में जीते हैं, कितने अध्यक्ष जीते हैं, तो बाद में कठिनाई होती है। इसलिए पार्टी के कार्यकर्ता समर्थन देने के लिए बात होता है। हमारे पास दिलेश जी आगे बैठे हुए हैं। मैंने पहले कहा भारतीय जनता पार्टी के सारे यहाँ कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव का
उन्होंने कहा जिनको आप समर्थन दिए हैं उनको समर्थन घट कर दीजिए, उनकी जीत होनी चाहिए। इसको भारतीय जनता पार्टी की कल हुई मीटिंग कार्यकर्ता ने डुमरी में किया, विष्णुपुर में किया, सादानगर में किया, उसके बाद लोहियानगर में हुई है। प्रत्येक वार्ड में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मीटिंग कर रही है और कार्यकर्ताओं को भ्रम से दूर करने के लिए ये बता रहा है भारतीय जनता पार्टी हमारी कल्पना जी के साथ है। मीडिया बंधुओं से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से, आपके अखबार के माध्यम से यहाँ के मतदाता मालिकों को यह अपील होनी चाहिए, वहाँ तक बात पहुँचनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी हमारी कल्पना जी के कम के साथ है। और मैं आग्रह करता हूँ कि कम संख्या 5 पर वोट देकर लोकतंत्र की रक्षा करने का काम करें।